चीन ने कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया। कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। 1.5 साल के दौरान चीन को लेकर ऐसे कई जानकारियां सामने आती रही, लेकिन वायरस फैलाने के पीछे चीन का असली मकसद क्या था, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ड्रैगन पड़ोसी देशों की सरहदों में तो घुसपैठ करता ही है। कोरोना फैलाकर चीन दुनिया भर में इंसानी जिस्मों के भीतर तक डिजिटल घुसपैठ कर चुका है। चीन दुनिया के हर मुल्क के इंसानों से डीएनए चुरा रहा है। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है और इसके पीछे क्या मकसद है, और कैसे चीन दुनिया के 7 अरब आबादी के जिस्मों में घुसपैठ कर चुका है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। न किसी ने देखा, न किसी को खबर लगी, लेकिन इसी शहर से निकले वायरस ने धरती के जिस भी कोने में दस्तक दी, उस छोर पर जिंदगी की रफ्तार थम गई। कोई समझ पाता, अंदाजा लगा पाता, इससे पहले ही शहर शहर वीरान हो गए, बस्तियां खामोश, मैदान शमशान हो गए। दुनिया रोती रही, इंसानियत दम तोड़ती रही, जिंदा इंसान खाक होता रहा, लेकिन चीन मुस्कुराता रहा, क्योंकि चीन को पता था उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है। चीन के वायरस ने जान ही नहीं ली, बल्कि इंसानी जिस्मों में घुसपैठ भी कर दी। खबर सनसनीखेज है, और खबर क्या है? खबर यह है कि कोरोना की आड़ में चीन लोगों का डीएनए जमा कर रहा है। इस साजिश में वैज्ञानिकों के साथ चीन की फौज भी शामिल है। बीजिंग की तरफ से इस काम के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कंपनी चीन की फौज के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी अब तक करोड़ों लोगों का डीएनए कलेक्ट कर चुकी है। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जवाब ये तस्वीरें हैं। वुहान में 700 किलोमीटर के फासले पर चीन के पास का ये एक और सेंटर है। इसे बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। बीजिंग के इसी इंस्टीट्यूट के जरिए चीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों का डीएनए सैंपल चुरा लिया है। ये कैसे हुआ, इसे भी समझिए। कोरोना फैलने के बाद कई देशों में टेस्टिंग लैब नहीं थी। चीन ने इन देशों को टेस्टिंग लैब बनाने में मदद की। इसके लिए बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट को ठेका दिया गया। चीन ने दुनिया के 18 देशों में खुद की टेस्टिंग लैब तैयार की। इसके अलावा दुनिया के 180 देशों में टेस्टिंग किट दी गई। इन्हीं टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कराने वाले लोगों का डीएनए सैंपल जमा कर लिया गया, जिसे बीजिंग पहुंचा दिया जाता था। इसीलिए मौजूदा वक्त में चीन के पास दुनिया के 70 करोड़ से ज्यादा लोगों का डीएनए सैंपल मौजूद है। दुनिया में किसी भी जीव की बुनियाद उसका डीएनए है। डीएनए यानी डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए तय करता है कि किसी भी मनुष्य या जीव की बनावट क्या होगी। पेड़, पौधे, मनुष्य, मच्छर, हर किसी का डीएनए होता है, जिसमें उस जीव की बनावट के बारे में सब कुछ छिपा होता है। बड़ा सवाल यह है कि चीन दुनिया भर से लाखों करोड़ों डीएनए चुराकर क्या हासिल करना चाहता है। जिनपिंग के वही जालिम शागिर्द हैं जिनके बूते माओ के वारिस दुनिया की नाक में नकेल डालने का मंसूबा रखते हैं।
लेकिन बीजिंग के तानाशाह का जहनी पागलपन खत्म नहीं हुआ है। जानकारी मिली है कि चीन अब वायरस ही नहीं बल्कि अपने सैनिकों की अंदरूनी संरचना में बदलाव कर रहा है। चीन जल्लादों की ऐसी जमात तैयार कर रहा है जिन्हें किसी भी जंग में हराना आसान नहीं होगा। इतने खूंखार जिनमें रत्ती भर की भी इंसानियत ना हो। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने दी है, जिनके मुताबिक चीन अपने सैनिकों के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन जल्लादों की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जिनमें दया नाम की चीज ना हो। धर्म को तो चीनी दशकों पहले वेंटिलेटर पर डाल चुके हैं। ऐसे सैनिक जिनकी बुद्धि सिर्फ मरने और मारने के लिए ही सोचे। सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जवाब ऐसे समझिए। डीएनए के खास हिस्सों को जीन कहते हैं। यही जीन्स माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जीन वंशागति की बुनियादी इकाई है। इन्हीं से किसी जीव को खानदानी खूबियां मिलती हैं। किसी जीव के सारे जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं, जिनमें बदलाव करने वाली टेक्नोलॉजी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग यानी छेड़खानी करना। मसलन जैसे फोटोशॉप के जरिए किसी भी तस्वीर को बदला जा सकता है, माओ के वायरस भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन जीन एडिटिंग के जरिए अपने सैनिकों के डीएनए में बदलाव करने जा रहा है। इसे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के नाम से जाना जाता है। ये असल में एक डीएनए स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया इत्यादि में होता है। अब तक इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचाव के लिए होता था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2016 से ही लगातार खुफिया ढंग से सैनिकों के डीएनए में बदलाव कर रहा है। यहाँ तक कि इसकी खबर खुद चीनी सैनिकों को भी नहीं है। लेकिन हाल ही में एक दस्तावेज के लीक होने से चीन की पोल खुल गई। बीजिंग के कायर जनरलों की करतूतों ने चीनी फौजियों को कैसे जड़ बना दिया है, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। इन चेहरों को गौर से देखिए। जिनपिंग के शागिर्दों के कारनामों से चीन के ये फौजी काठ के पुतले की तरह हो चुके हैं। यही वजह है कि एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी की सरहदों तक चीनियों की बेवजह उछलकूद होती रहती है। कभी जंगी जहाज उड़ाना तो कभी तोप से बारूद बरसाना। चीनियों के इस तमाशे की वजह सिर्फ और सिर्फ बीजिंग के तानाशाह के दिमाग का वही खोखलापन है जिसने चीन को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है।就像买了新车要上路磨合一样。 परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।